ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बाल कांड और अध्याय 50। किंग जनक मीट्स विश्वामित्र। तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के अब फाइनली मिथिला में जनक महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। अहल्या का उद्धार किए और फिर अहल्या और साथ ही साथ में गौतम ऋषि के द्वारा अच्छे से पूजा सम्मान प्राप्त करने के पश्चात रामचंद्र लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि पहुंचते हैं राजा जनक के महल में। और जनक महाराज से इस प्रकार से मुलाकात होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। इस प्रकार से भगवान जो है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए राम अपना जो है लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र मुनि को आगे रखते हुए जनक महाराज के यज्ञशाला में पहुंचते हैं, यहाँ पे जनक महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं। The sage Valmiki has so far described the supreme purifying nature of Lord Rama. Now, in order to point out that he is the eternal husband of goddess of fortune, he turns to the topic of his wedding, Sita Devi. This chapter introduces that subject. So, पिछले अध्याय में भगवान रामचंद्र के परम पवित्र करने के स्वभाव को वर्णन किया गया अहल्या के उद्धार उद्धार के द्वारा। अब इस अध्याय में वाल्मीकि ऋषि भगवान रामचंद्र का माता सीता के साथ विवाह की लीला को संपन्न करेंगे और ये स्थापित करेंगे कि रामचंद्र भगवान सीता माता के इटर्नल हस्बैंड, नित्य सनातन पति हैं। सो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र इस प्रकार से पहुंच गए हैं अभी जनक महाराज के यज्ञ के स्थान में। रामस्तु मुनिसार्दूलम् उवाच सह लक्ष्मण साध्वी यज्ञ समृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः। Ram and Lakshman told that tiger among sages. So Ram Lakshman told that tiger among sages. किसको? जनक महाराज महात्मा है। मुनि शार्दूलम, टाइगर अमंग सेजेस विश्वामित्र मुनि को रेफर कर रहे हैं। उनको बोलते हैं द रिसोर्सेज प्रोक्यूर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट सोल जनक आर इंडीड एक्सीलेंट। जब वहां पहुंच के देखें कि जो यज्ञ जनक महाराज को महात्मा बोला जा रहा है, द ग्रेट सोल जनक क्यों महात्मा बोला जा रहा है? गीता में भी इसका वर्णन आता है। जनक महाराज कौन है? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। कि जनक महाराज इत्यादि
ऐसे जो है महात्मा हुए, जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं अपने कर कर्मों को करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन, क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्षत्रियों का जो दायित्व है, हालांकि वो कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो विधेय हैं। विधेय मतलब भौतिक देह से परे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी यज्ञ यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेंगे वैसे साधारण व्यक्ति पालन करेगा। तो इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जनक महाराज कर्म करते थे, यानी यज्ञ यज्ञ वगैरह करना, इस कर्म कहलाता है, ये कार्य करते थे। सो भगवान रामचंद्र उस यज्ञ जनक महाराज की यज्ञशाला सेक्रीफाइस यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे पहुंचे और देखे कि बड़े ही अ, यज्ञ को करने के लिए जो रिसोर्सेस, सामग्री एकत्रित किया गया है जनक महाराज के द्वारा, वो बहुत ही उत्तम है। इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं भगवान रामचंद्र, अप्रिशिएट करते हुए जनक विषम मुनि को बोल रहे हैं। बहूनिह सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभागा वेदाध्ययन शालिनाम् ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते सकटे सतसङ्कुला देशु विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। O greatly fortunate Brahman, many thousands of Brahmanas absorbed in Vedic study, residing in various lands and hermitages of sages crowded with hundreds of carts are seen here. Please arrange for a place where we can stay. So greatly fortunate Brahman, हे महाभाग्यशाली ब्राह्मण। क्यों बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली ब्राह्मण है विश्वामित्र में? क्योंकि साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर आए हैं। ये इतने इसलिए फॉर्चुनेट ब्राह्मण। भगवान रामचंद्र उनको बोल रहे हैं कि बहुनी बहुनी यह सहस्राणी, यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में, नाना देश निवासी नाम, अनेकों अनेकों देशों के निवासी जो है, ब्राह्मणानाम महाभागा वेद अध्ययन शालिनाम, ये बहुत सारे वैदिक शास्त्रों के पढ़ने में लगे रहते हैं ऐसे ब्राह्मणगण। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते, साथ ही साथ में आश्रमों के ऋषि मुनि लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे। सकटी सत्संकुला, सैकड़ों सैकड़ों जो है कार्ट्स, गाड़ी, बैलगाड़ी लेकर के, देशा विधीयताम ब्राह्मण यत्र वत्सामहे वयम, तो आए हैं लोग। तो फिर फाइनली बोल रहे हैं कि इसलिए आप प्लीज अरेंज फॉर अ प्लेस वेयर वी कैन स्टे, तो आप हमारे लिए अरेंजमेंट करिए कहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं। So the resources mentioned in text 2 are the Brahmanas and sages described here. Lord Rama requested Vishwamitra to arrange a separate place for the three of them to stay because this place was crowded. वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से राम लक्ष्मण रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सेपरेट प्लेस अरेंज करें। King Janaka had arranged for many sages to reside in hermitages. These are standard elaborate arrangements for sacrifices, like the arrangements that had been made by Dashrath for his putreshti sacrifice in order to have children. जब भी कोई राजा ऐसे कुछ यज्ञ करते थे, विशाल यज्ञ करते थे, उसमें बहुत ही विस्तृत अरेंजमेंट करना होता था। ऐसा नहीं कि केवल यज्ञ करना है तो यज्ञ की सामग्री, यज्ञ में उनको कई जो है हजारों की संख्या में जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आते थे, उनको रुकने के लिए निवास स्थान बनाते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, उनके लिए गिफ्ट्स, चैरिटी, ये सारी फैसिलिटी ये सब रखते थे पहले से। इसलिए बहुत कॉस्टली होता था यज्ञ करना। कोई साधारण व्यक्ति, साधारण अ, राजा भी नहीं कर सकता। बहुत ही पावरफुल किंग होते थे वो लोग, इस बड़े बड़े यज्ञ कर पाते। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवेशम करो देशे
विविक्ते सलिलायुते. Upon hearing Rama's words, the great sage Vishwamitra selected a place to reside in at a secluded spot with facilities for water. भगवान रामचंद्र के वचनों को सुन करके विश्वामित्र महामुनि, द ग्रेट सेज विश्वामित्र, निवेशम अकरो देशे विविक्ते सलिलायुते. तो किसी एकांत स्थान में ऐसा निवास स्थान सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे पानी की भी व्यवस्था हो. तो भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ऐसे सिक्लूडेड एकांत स्थान में जाके रहते हैं. विविक्ते कैन ऑल्सो मीन प्योर. विविक्तौ भूत विजनम. So the verse would then mean, upon hearing Rama's word, the great sage Vishwamitra selected a place to reside in at a pure spot with facilities for all. तो राम के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे ऐसा निवास स्थान विश्वामित्र मुनि ढूंढ लेते हैं जहाँ पे एकांत में वो तीनों रह सके. विश्वामित्रम् अनुप्राप्तं श्रुत्वा स निरपतिस्तदा सतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितम् अनिन्दितम् प्रत्युजगाम सहसा विनयेन समन्वितः. So upon hearing that Vishwamitra had arrived, the king went out immediately with humility, keeping his faultless priest Satant before him. तो विश्वामित्र मुनि आ चुके हैं राम और लक्ष्मण को लेकर के. ये सूचना जैसे ही मिली राजा को, जनक महाराज को, तुरंत बड़े विनम्रता पूर्वक और अपने प्रीस्ट पुजारी सतानंद, जो कि पूरी तरह से दोष रहित है, उनके सामने रख के उनके पास प्रकट प्रकट होते हैं. ये जानते थे जनक महाराज के विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है. ये बहुत ही महान व्यक्तित्व, महामुनि है. इस प्रकार से बड़े विनम्रता के साथ उनका स्वागत करने के लिए आते हैं. एज पर स्क्रिप्चरल रेगुलेशंस, King Janaka did not cross the boundaries of the temporary place constructed for him to prepare himself for initiation into his. तो ऑलरेडी यज्ञ करने के लिए व्रत लेने का कार्य स्टार्ट कर दिया था विश्वामित्र मुनि, जनक महाराज. इसलिए जो टेम्परेरी स्थान बनाया गया था इस उद्देश्य के लिए, उसके बाउंड्रीज को जनक महाराज लेके आगे बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट यज्ञशाला से तो बाहर आकर के विनम्रता पूर्वक भगवान उनको स्वागत करते हैं विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण. ऋत्विजो अपि महात्मानस्तुर्घ्यम् आदाय सत्वरम् विश्वामित्राय धर्मेण ददौ पुरस्कृतम्. The sacrificial priests, who were great souls, also quickly took argya, recited appropriate mantras and offered it to Vishwamitra in accordance with Vedic dharma. जो यज्ञ करने के पुजारी हैं वो भी महान आत्माएं थी. साधारण व्यक्ति को ऐसा मौका मिल ही नहीं सकता है. भगवान रामचंद्र उपस्थित हैं और उन यज्ञ में भाग ले रहे हैं. तो यज्ञ के जो प्रीस्ट हुए, अन्य पुजारी, और तो इमीडिएटली अर्घ्य मतलब पानी लेते हैं और रिसाइटेड एप्रोप्रिएट मंत्रस एंड ऑफर्ड इट टू विश्वामित्र इन अकॉर्डिंस में देखते हैं. प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि को अर्पण करते हैं वैदिक धर्म के नियमों का पालन करते हुए. The reference to Arghya indicates that they worship Vishwamitra Muni according to the scriptural regulations for welcoming an uninvited guest.
The recitation of mantra is a reference to the preparation of madhuparka. तो ये जब हम विग्रहों का सेवा करते हैं तो इस प्रकार से बनाया जाता है भगवान के लिए अर्घ्या मधुपर्का, फिर भगवान को वो अर्पण करते हैं। तो अर्घ्या का अर्थ होता है that they worship Vishwamitra according to scriptural regulations for welcoming an uninvited guest. तो इस प्रकार से अर्घ्य अर्घ्य प्रदान किया जाता है और अर्घ्य में मंत्रोच्चारण के पश्चात उसको मधुपर का बनाया जाता है जिससे भगवान का स्वागत करते हैं। प्रतिगृह्यतु तां पूजां जनकस्य महात्मना पपृच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। Having accepted the worship of the great soul Janaka, Vishwamitra inquired about the king's welfare and the undisturbed performance of his sacrifice. So महात्मा जनक के द्वारा पूजा सम्मान सत्कार प्राप्त करने के पश्चात विश्वामित्र राजा को जिज्ञासा करते हैं उनके वेलफेयर के बारे में, मतलब राज्य का कार्यभार वो कैसे संभाल रहे एंड द अनडिस्टर्ब परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, और अपने यज्ञ को क्या वो बिना डिस्टर्ब हुए कर पा रहे हैं, कुछ बाधा तो नहीं आ रही। इस प्रकार से पूछ रहे हैं कौन, हाँ, यहाँ पे विश्वामित्र मुनि जो है, मिथिला के राजा जनक महाराज। प्रतिगृह्य तु ताम पूजा जनकस्य महात्मा पपृच्छ कुशलम राज्ञो यज्ञस्य च निराम। सतां शापि मुनिं पृष्ट्वा सोपध्याय पुरोधशा यथा न्यायं तथा सर्वै समागच्छत् पृष्ठवत्। So Vishwamitra also inquired about the welfare of the sages who had offered him Arghya, the sacrificial priest and the priest Satana. तो विश्वामित्र मुनि सो इंक्वायर कर रहे हैं उन सभी ऋषि मुनियों के बारे में जिनको अर्घ्य और इस प्रकार से यज्ञ के पृष्ठ होल्ड का मौका मिला है, और सतानंद जो प्रीस्ट हैं मुख्य प्रीस्ट उनको भी पूछते हैं। Then one by one in accordance with scriptural directions, all of them delightfully met Vishwamitra and inquired of his welfare. फिर एक एक करके सभी ऋषि मुनि आते हैं और आनंद पूर्वक विश्वामित्र मुनि से मिलते हैं और उनसे उनके वेलफेयर के बारे में भी जिज्ञासा करते हैं। अथ राज मुनि श्रेष्ठम कृतांजलिरभाषता आसने भगवन्नास्तां सहायभिर्मुनिसत्तमः। Then the king with his palms joined in supplication told the best of sages, O powerful one, please remain seated on your seat along with these excellent sages. तब मिथिला के राजा जनक महाराज अपने दोनों हाथों को जोड़ करके तो सभी महान ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए हैं को संबोधित करते बोलते हैं कि हे परम शक्तिशाली, आप जो है अन्य जो उत्तम ऋषि मुनि यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ अपने सीट को स्वीकार करें, उनके साथ आप बैठे। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि सॉरी जनक महाराज खुद बड़े विनम्रता के साथ पर्सनली तो हम्बल एटीट्यूड उनको स्वागत करते हैं और बुलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समय हो गया, अभी विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तब ट्राई कर रहे हैं। तो एक चीज होती है कि एक ड्राउजीनेस जो बोलते हैं, एक आलस जैसा रहना, वो कंटिन्यू
ट्राई करे पर वो चीज खत्म नहीं हो रही, तो कितना टाइम लगता है उसको ओवरकम करने में? क्या बॉडी के अकॉर्डिंग चीजें सेट होने में टाइम लगता है, ऐसा कुछ है क्या क्लॉक? शरीर पे ज्यादा निर्भर नहीं करता है वो व्यक्ति के जो है डिटर्मिनेशन पे निर्भर करता है, कितना डिटरमाइंड है। तो हो सकता है, और ब्रेन हैबिट पे सोया भी सोया डिपेंड ऐसा करता है। लगता है, जैसे हम जाग रहे हैं बट ब्रेन सो रहा है, उतना एक्टिव नहीं रहता प्रभु, वैसा। ब्रेन ओरेन नहीं सोता है, वो मन सुलाता है, मन की बात। इसलिए विद डिटर्मिनेशन वन कैन ओवरकम मेंटल जो है स्टेट, मन की अवस्था को। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है कि नहीं, उठना ही है। देयर इज नो सेकंड थॉट, उठना ही। तो डिटर्मिनेशन डेवलप होने में थोड़ा समय लग सकता है, प्रयास करते रहिए धीरे ये धीरे। उठने के बाद भी प्रभु जो पूरा दिन जो होता है ना, वो पूछ रहे हो आपको रूटीन में लाने में समय लगा या तुरंत हो गया, जैसे मॉर्निंग आवर्स में? समय लगता है। हम्म। वो चीज फ्रेशनेस जो बोलते हैं ना, वैसा नहीं फील रहता, तो ये रहता है क्या इनिशियली अगर हम हैबिट हाँ, ये डालते हैं रहता तो? है, ये सही बात है। लेकिन हमको इस पे भी ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। किस किस कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम जो है विथ रीजनिंग या लॉजिक से एडजस्टमेंट करेंगे? वी कैन नॉट। मन इतना पावरफुल है। हाँ। So ultimately one has to come to this state of understanding oneself to be eternal servant of Krishna। और फिर अपने आप को इसे सोच के जान करके, सोचना नहीं है, मन की बात नहीं है, ये फैक्ट है। इसको जान के समझ करके इस प्लेटफॉर्म में एक्ट करने का प्रयास करते रहना, शरीर की क्षेत्र से बाहर निकलना। क्योंकि अगर हम वो ऐसा भी विचार करेंगे जैसा आप बोल रहे हैं, तो वो भी शारीरिक चेतना में ही फंसाएगा हमको। इसलिए गुरुमुख पद्मवाक्या चीते ते कोरिया क्या, आर न करिह मने आशा। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, गुरुमुखा पद्मा वाक्य। गुरु जी ने आदेश दे दिया है, ये करना है। आर न करिह मने आशा, और कुछ आशा नहीं करना है, और कुछ सोचने सेकंड थॉट का जरूरत ही नहीं है। हाँ, जीते थे करिया एक क्या, बस सिंपल है। तो इसको ये डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं 4 बजे उठ जाना है, उठना है, बैठ के 16 माला जप करना है तो करना है। ये है, नहीं तो अदरवाइज माइंड फिर अलग अलग तरीके से चीट कर देगा। ओके। प्रभु मतलब वो चीज मतलब गैप करके करना है, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कोई चीज स्टार्ट करते हैं या कैसे करना है, मतलब एकदम से डायरेक्टली ट्राई करना है कि नहीं, कंटिन्यूटी बननी चाहिए? कई बार बॉडी डायरेक्टली साथ नहीं देती है, फिर 2-3 दिन में कुछ वो अलग मैटर है। अलग है। जी। बॉडी साथ नहीं देती तो ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, कभी हेल्थ डाउन है तो वो अलग केस है। डाउन हो गई, नहीं उठ पाए, फिर बाद में उसको कवर अप कर लिया। लेकिन इन जनरल हेल्थ ठीक है, तो मन जो है आलसपन करता है, आलसी बनाता है मन। तो वो आलसपन से व्यक्ति वही मुक्त हो सकता है जो गुरु मुखा पद्मा वाक्य चितितक और या एक प्रमाणिक गुरु के वाक्य को पूर्ण रूप से एक मानता है। हरे कृष्ण। ठीक है। प्रभु एक प्रश्न है, मुझे किसी डिवोटी ने पूछा था, और इनफैक्ट कई डिवोटी का भी हो सकता है, पहली बार मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जो छोटे छोटे डीटी होते हैं, लड्डू गोपाल लेके राधा कृष्ण गौर निताई जो भी हैं, तो उनके जो ड्रेस होते हैं, छोटे छोटे ड्रेस होते हैं, तो वो जब कई बार पुराने हो जाते हैं कि कई कई दिन पहना देते हैं, मैंने अलग अलग दिन चेंज करते रहते हैं, तो उस ड्रेस को क्या करना चाहिए? अपने हाथ से धोना चाहिए कि धोबी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कई डिवोटी से प्रश्न हो सकता है जी। धुलने योग्य है तो धुल देना चाहिए, खुद से ही धुलना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादातर ड्रेसेस में वो सब अलग अलग वो लगे रहते हैं ना, डेकोरेशंस होते हैं, तो धुला नहीं जा सकता है। लेकिन सिंपल ड्रेस है तो धुल सकते हैं, खुद से धुलना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई थोड़ी। जी। ठीक। कई डिवोटी से प्रश्न रहते हैं, अभी मुझे रिसेंट में किसी ने पूछा था ये प्रश्न कि अगर क्वालिटी ड्रेस है और हाई क्वालिटी का ड्रेस है तो उसको
धोना चाहिए कि धोबी को धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, वही अलग अलग दिन में अलग अलग ड्रेस पहनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? धोने का ये जरूरत बात। नहीं है वैसे तो। ऐसे जो वो डेकोरेशन वाले ड्रेस होते हैं, मणियाँ जड़ी रहती हैं वो सब, तो जी। उसको धुल ले सकते हैं। और गंदा नहीं होता वहाँ का ड्रेस। बस धूल वगैरह तो उसको साफ कर सकते हैं। और और जहाँ पे ड्रेस रखते हैं तो वहाँ पे वो जो कॉकरोच खटमल लेना लगे, तो इसलिए वो रख सकते हैं कुछ जो उसको रिपल करता है, रिपेल करता है। ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, पैक रखना चाहिए। हमारे मंदिर में भी जो ड्रेसिंग रूम है वो पूरा पैक रहता है, खुला नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ का ड्रेस। तो फिर जो बाहर की चीजें, चूहे हैं, ये कॉकरोच, ये सब नहीं उसमें जाएंगे, तो गंदा नहीं होगा। तो गंदा नहीं होता है। जी जी। थैंक यू।